फ्रेंड्स, व्हाट इज इंग्लिश? रेलवे स्टेशन पर इंग्लिश आपको, एयरपोर्ट पर इंग्लिश, मेट्रो स्टेशन पर इंग्लिश, बैंक में इंग्लिश, जॉब के लिए इंग्लिश, कॉलेज में इंग्लिश और स्कूल में इंग्लिश। अगर आप चाहते हैं कि आप उलूम असरिया को हासिल करें तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ये इंग्लिश क्या है? व्हाट इज़ इंग्लिश? आज के इस वीडियो लेक्चर में यही हम जानेंगे कि व्हाट इज़ इंग्लिश, ये इंग्लिश है क्या, ये किस बला का नाम है और क्यों आज हमें कदम कदम पर अंग्रेजी की ज़रूरत महसूस हो रही है। दोस्तों, आज इसी मौजू पर बातचीत करने के लिए मैं हूं खुर्शीद अनवर कासमी और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज इंग्लिश एंड व्हाई वी नीड इंग्लिश। हम इंग्लिश है क्या और इंग्लिश हमें सीखने की ज़रूरत क्या है। तो आइए, इसके लिए मैंने कुछ नक्शा जो है व्हाइट बोर्ड पर तैयार किया है, वो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, जिससे इंग्लिश क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा और आज के दौर में इंग्लिश की हमें इतनी ज़रूरत क्यों है ये बखूबी समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इस बात को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां मैंने लिखा है इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश के लिए फिर मैंने यहां दो एरो निकाला, एक है व्हाट इज इंग्लिश और दूसरा है व्हाई वी नीड इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश का मतलब होगा कि इंग्लिश है क्या। क्या इंग्लिश कोई सब्जेक्ट है? जैसा कि मैथ, साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये एक सब्जेक्ट है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अगर इसका जवाब सब्जेक्ट है तो राइट या रॉन्ग। अगर मैं ये कहूं कि नहीं, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, फिर से आप क्वेश्चन करें व्हाट इज इंग्लिश, मैं कहता हूं इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट। इफ यू आर सेइंग इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट तो इट इज रॉन्ग। फिर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है? दरअसल इंग्लिश लैंग्वेज को सब्जेक्ट के तौर पर स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जिस तरह दीगर भाषाओं को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जैसे कि हमारा जो रीजनल भाषा होता है, जो नेशनल भाषा है जैसे कि हिंदी, उर्दू, ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज को भी स्कूल, कॉलेजेस में एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। बट इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट नहीं है। यहां पर आपको सामने मैंने लिखा इंग्लिश सब्जेक्ट्स एज अ मैथ, साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी। क्या इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज एक सब्जेक्ट है? मैं समझता हूं कि इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट बट इट इज टॉट एज अ सब्जेक्ट। फिर से सुनिए, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट बट इट इज टॉट एज अ सब्जेक्ट। ये एक सब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसे सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। आगे देखिए, यहां पर फिर इंग्लिश है क्या? देन व्हाट इज इंग्लिश? मैं कहता हूं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज लाइक हिंदी, उर्दू और अरबिक। जिस तरह हमारी हिंदी, उर्दू और अरबिक जबान है, ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज भी एक भाषा है। दरअसल होता क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में हम सबको पैदा किया। हम सबको अपनी माफी ज़मीर अदा करने के लिए हमें एक लैंग्वेज, एक भाषा दिया गया। हमारी भाषाएं कुछ महदूद इलाके तक सीमित है। ये भाषाएं चंद किलोमीटर के फासले पर बदल जाती है। ऐसे में अगर आप इस दुनिया के भाषाओं को शुमार करें तो बेशुमार भाषाएं, चाइनीज, फारसी, अरेबिक, इंग्लिश, बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं। बहुत सारे लोग कुछ भाषाओं को जानते हैं और कुछ हम आम तौर पर कुछ भाषाओं को जानते हैं और कुछ भाषाओं को नहीं जानते हैं। जिन भाषाओं को हम जानते हैं उसके अंदर हम बात को समझ भी लेते हैं और अपनी माफी ज़मीर का इजहार भी कर देते हैं, और जिन भाषाओं को हम नहीं जानते हैं उसमें किसी ने अगर हमारे सामने उस भाषा को प्रयोग किया तो हम उसे समझ भी नहीं पाते हैं। वी कांट अंडरस्टैंड एंड नॉट वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग इन दैट लैंग्वेज दैट यू डोंट नो। जिन भाषाओं को आप नहीं जानते हैं उसमें आप अपनी माफी ज़मीर का इजहार नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी को आप बखूबी जानते हैं, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं हिंदी में कह सकते हैं। उर्दू भाषा को आप बखूबी जानते हैं, यू नो उर्दू लैंग्वेज वेल, आप उर्दू बखूबी जानते हैं, आप उर्दू में यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग इन उर्दू लैंग्वेज दैट यू वांट टू से। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं आप उर्दू में आसानी से कह सकते हैं।
लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको प्रॉब्लम होता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी माफी ज़मीर का इजहार नहीं कर पाते, आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल नहीं पाते, इंग्लिश लैंग्वेज लिख नहीं पाते। दरअसल इन लैंग्वेज को सीखने की दो वेज होते हैं। फर्स्टली इज दैट, कभी कभी ये जो भाषाएं हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, अरेबिक हो, कुछ भी हो, इसको हम जो है एटमॉस्फेयर के तौर पर, यानी आप कह लीजिए ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर, माहौल से इन भाषाओं को हम सीख लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी माहौल होता है जिस माहौल में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, जवान होते हैं, वहां के आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स एक भाषा बोलते हैं, उन भाषाओं को आप ऑटोमेटिक सीख लेते हैं। जैसे कि इन भाषाओं की सूरत हाल है, आप उर्दू को या हिंदी को बोलने सीखने के लिए आपको कई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ा। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज, चूंकि एक हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का एटमॉस्फेयर हमारे यहां नहीं है, इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, देन वी नीड टू लर्न, हमें सीखना पड़ेगा। और आज ये चीज इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि इसके बगैर आपको एक कदम भी नहीं चल सकते। हत्ता कि अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलता है, इज्जत मिलती है, और अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आपको बेवकूफ़ और जो है इलिटरेट यानी जाहिल तस्वुर किया जाता है। सो आइए हम बात कर लेते हैं ऐसा क्यों है। मैं कहता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज ने इतना प्रोग्रेस कैसे किया, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज आज बैनुल अक़वामी सतह पर बोला गया। आज की सूरत हाल है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन नॉट गो वन स्टेप। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ आवर नीड्स। ये एक ज़रूरी हो गया, ये हमारे एक ज़रूरत, जिस तरह हमारे दिगर ज़रूरत है उस तरीके की ज़रूरत बन गई, बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि ये एक बैनुल अक़वामी ज़बान है। इंग्लिश लैंग्वेज को पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल लैंग्वेज किसको कहते हैं आप? इंटरनेशनल लैंग्वेज वो है जो कि पूरी होल वर्ल्ड के अंदर, इंटायर वर्ल्ड के अंदर जिसे बोला जाता हो। आज अगर देखें तो वो भाषा जो कि पूरी दुनिया में बोली जा रही है वो है इंग्लिश। इफ़ यू नो इंग्लिश, एनीवेयर यू कैन फाइंड एनीवन हु कैन स्पीक्स एंड कम्युनिकेट विद यू। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो हर जगह, दुनिया के किसी भी कोने में आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा जिससे आप बातचीत करेंगे, किसी भी जगह आप गूंगे नहीं रहेंगे। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो दुनिया के किसी कोने में भी आप जाएंगे, आपसे कोई हिंदी में बात करने वाला या उर्दू में बात करने वाला नहीं मिलेगा आपको। देन वहाँ अगर आप किसी से बात कर सकते हैं, अपनी माफ़ी ज़मीर ज़ाहिर कर सकते हैं, तो वहाँ आपको इंग्लिश ही होगी। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इजीली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन लैंग्वेज। व्हाट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज? कॉमन लैंग्वेज क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज उस भाषा को कहते हैं जिसे आम तौर पर लोगों में राइज हो जाए, आम तौर पर लोगों में बोली जाए। ऐसा आज इंग्लिश के साथ ये सूरत हाल है कि इंग्लिश लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज के तौर पर इन ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बोला जा रहा है। राइट, नेक्स्ट बात कर लेता हूं। मैंने यहां कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज उस भाषा को कहा जाता है जिस भाषा में ऑफिस के काम काज किए जाते हैं। वही तो मैंने कहा, आप बैंक में गए, वहाँ पे एक फॉर्म भरना है, वो भी इंग्लिश में। आप रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ भी इंग्लिश। आप जिस जगह भी गए, हर जगह आपको इंग्लिश की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि हर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज ही राब्ते की ज़बान बनी हुई है। उसी में ही कामकाज किया जा रहा है। रिटन में भी इसे यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ऑफिशियल लैंग्वेज को रिटन लैंग्वेज यानी तहरीरी में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे हर मुल्क का एक अपना कौमी ज़बान होता है। उस ज़बान में हर जगह बहुत सारे ऑफिस का बहुत सारा काम काज तो आप जो है आपकी मदर टंग में, वहाँ के नेशनल लैंग्वेज के अंदर भी होता है। लेकिन आजकल हमारे हिंदुस्तान की सूरत हाल देखिए। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे दोनों पार्लियामेंट है, उन पार्लियामेंट्स में भी अगर जो स्पोक्स पर्सन होता है वो भी इंग्लिश में बोलता है। पार्लियामेंट के बहुत सारे कामकाज, सारे ही कामकाज आजकल इंग्लिश में ही होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज। सो यू नो वेरी वेल, अब आप जान चुके होंगे कि इंग्लिश एक
ज़बान ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी बैनुल अक़वामी ज़बान है, जिस ज़बान को सीखे बगैर, लर्न किए बगैर एक कदम चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इरादा करेंगे इस चीज़ को और इरादा करके इसको सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, बगैर सीखे दुनिया की कोई चीज़ हासिल नहीं होती। वो तमाम भाषाएं जो हमारी मदर टंग नहीं है उसको हमें सीखना पड़ेगा। सीख कर ही हम उस भाषा को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं आप अच्छी जगह किसी जगह इंस्टीट्यूट का तलाश करें, वहाँ पर इंग्लिश सीखें। इट इज़ आवर नीड्स टुडे, ये आज की हमारी ज़रूरत है। Now English demands us to be perfect in English language। आज अंग्रेज़ी हमसे तकाजा करता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में परफेक्ट हों। English demands us to be expert in English language। इंग्लिश आज हमें तकाजा करता है कि आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हों। ऐसा क्यों? आज क्यों इंग्लिश में एक्सपर्ट होना आपके लिए ज़रूरी है? आज क्यों आपको इंग्लिश लैंग्वेज में माहिर होना ज़रूरी है? कई वजूहात हैं जो यहाँ मैंने लिखा। Why we need to learn English? हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत ही क्यों है? डियर, मैं जहाँ तक की बातें करूँ फ्रेंड्स, we need to learn English to communicate। to communicate इंग्लिश में बातचीत करने के लिए हमें अंग्रेज़ी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में गए, वहाँ पर कोई बंदा, वहाँ अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है, वहाँ की जो मदर टंग है आप नहीं जानते हैं, उस वक्त वाहिद एक ऐसी भाषा होगी जो वहाँ आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम को फेस करने से रोक सकती है, और वो है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। डियर फ्रेंड्स, दूसरी वजह जिसके लिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, दैट इज़ टू गेट एजुकेशन हासिल करने के लिए। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आप क्या करेंगे? इल्म हासिल कहाँ करेंगे? स्कूल में करते हैं, स्कूल के हर किताब इंग्लिश में है। आप कॉलेजेस में जाते हैं, कॉलेजेस के हर किताब इंग्लिश में है। यूनिवर्सिटी में या आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, जो भी आप वो जो है कोर्सेज कर रहे हैं, ये सारे कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यू कैन नॉट गेट एजुकेशन। आप इल्म कमा हको हासिल नहीं कर सकते हैं। आज जो दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन है वो गूगल है। आप गूगल को देखो, गूगल में जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, वो गूगल बाबा से आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे में आपको उनकी भाषा को समझना होगा। गूगल की भाषा ही इंग्लिश है। ऐसे में अगर आपकी इंग्लिश है तो आप अपने हर तरह की इंफॉर्मेशन को आप गूगल से हासिल कर सकते हैं। सो मैंने कहा वी नीड टू लर्न इंग्लिश टू गेट एजुकेशन। इल्म हासिल करने के लिए भी हमें इंग्लिश की ज़रूरत है। नेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी आपको कोई भी बंदा जॉब प्रोवाइड करता है, जॉब देता है। आप ऑफिस में गए, आप बहुत अच्छे, आप जो है ना टेक्निकल वे से, आप जो है इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जो है बहुत से डॉक्टर्स हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो फर्स्टली आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो हर कोई आपको जॉब दे सकता है। और फर्स्टली अगर आपको जो इंटरव्यू लिया गया इंग्लिश में, वो इंग्लिश ही आपकी कमज़ोर है, कोई भी बात नहीं, नोबडी गिव्स प्रोवाइड्स यू जॉब, कोई भी आपको जॉब नहीं देता। सो टू कम्युनिकेट, टू गेट एजुकेशन, टू गेट जॉब्स, जॉब हासिल करने के लिए वी नीड टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट कहते हैं वी नीड टू लर्न इंग्लिश टू डू ऑफिशियल वर्क्स। ऑफिशियल वर्क्स को करने के लिए भी आपको इंग्लिश की अशद ज़रूरत पेश आती है। अगर आप किसी भी ऑफिस के वर्क को करना चाहते हैं, अगर आपकी इंग्लिश पुअर है, आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप कभी भी ऑफिशियल वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि टू फुलफिल आवर नीड्स। चलिए, हमें ऑफिस में नहीं जाना है, हमें ऑफिशियल वर्क नहीं करना है, हमें कोई लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी इंग्लिश कंट्रीज़ में नहीं जाना है ताकि हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पेश आए। हमें इल्म भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना है ताकि हमें इल्म हासिल करना है, तो उसके लिए हम चलो उसी भी ज़रूरत नहीं। आपको कहीं जॉब नहीं ढूंढना है, चलिए ये भी बात। लेकिन टू फुलफिल आवर नीड्स, हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी आज इसका सीखना बेहद ज़रूरी है।
क्या होता है, क्या ज़रूरतें हो सकती है। सपोज दैट आप बैंक में है, वहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना होगा, वो फॉर्म आपको इंग्लिश में ही भरना होता है। सो ऐसे कंडीशन में, या कहीं भी आप ऑफिशियल वर्क के लिए जब आप जाते हैं, वहाँ इंग्लिश में इंग्लिश में ही फॉर्म भरना, फिलअप करना पड़ता है। वैसे हमारे हिंदुस्तान में हिंदी की भी अलाउ है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप अपनी ज़रूरत को पूरा करें तो इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। एक और मसला है कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप अपने बच्चों को जब आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी पढ़ाएंगे, टीचर्स वहाँ पर मुख्तसर तौर पर आपको बच्चों को लेसन दे देते हैं, लेकिन उनका होमवर्क कौन कराएगा। आप ट्यूशन लगाते हैं, ट्यूशन वाला कोई काम नहीं कराता। ऐसे में अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप अपने बच्चों की फ्यूचर और भविष्य को भी सही कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत कुछ बताया मैंने इंग्लिश के सिलसिले में। उम्मीद कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।